दोस्तों ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ईपीएफ मेंबर्स की लाइफ को बेहद ही आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे ही अपने पीएफ अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन पीएफ या पेंशन का पैसा घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं, वो भी केवल 7 से 10 दिनों के अंदर ही। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लाइव ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही पेंशन का पैसा निकालने से रिलेटेड कुछ एफएक्यूज का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि अगर आपने नई कंपनी ज्वाइन की है और पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है, पर आपका पेंशन का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं आया है, तो उस पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसा भी हम निकाल सकते हैं नहीं? या फिर क्या आप जॉब करते हुए पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? जॉब छोड़ने के कितने दिन बाद आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? या पेंशन का पैसा निकालने के लिए कितने समय हमें जॉब करनी ही पड़ती है? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर मैं फ्यूचर में डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पेंशन का पैसा हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और टाइप करना है EPFO और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा वो इस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी www.epfindia.gov.in का। उस पर आपको क्लिक करना है और EPFO की वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि EPFO की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें आपको सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज़। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेकंड ऑप्शन को आपको चूज करना है और क्लिक करना है मेंबर UN/ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है अपने EPF अकाउंट में, यानी आपको यहाँ पे अपना UN नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका PF अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन आपको जो दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे मेंबर प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं। 3 चीज़ें हैं जो आपकी मैंडेटरी आपकी अपडेट होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार नंबर आपका यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। पैन नंबर आपका यहाँ पे अपडेट होना चाहिए और एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। तीसरी जो जरूरी चीज़ है वो आपकी है बैंक अकाउंट नंबर, यानी बैंक अकाउंट नंबर आपका आपके PF अकाउंट में अपडेट होना चाहिए, जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट नंबर है, और एम्प्लॉयर द्वारा वो वेरीफाइड होना ही चाहिए। दोस्तों KYC डिटेल्स अपडेट करने के बाद, यानी कि आपका आधार, पैन कार्ड और आपका जो बैंक डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अपडेट करने के बाद और उसके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूवल के बाद को जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर आपको क्लिक करना है क्लेम पर। जैसे ही आप क्लेम पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट UN नंबर। यहाँ पे आपको ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको उस अकाउंट नंबर को डालना है जो आपका UN नंबर के साथ लिंक है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयर ने आपने KYC में अपडेट किया है और आपके एम्प्लॉयर ने अप्रूव किया है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। इसको आपको येस करना है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है और इसको येस कर देना है। जैसे ही आप येस करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। उसमें नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको सेलेक्ट करना है आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑनलाइन PF विड्रॉवल, यानी कि आप ऑनलाइन PF विड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म 19 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, यानी आप ऑनलाइन पेंशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म 10C यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको PF और पेंशन के लिए 2 अलग अलग फॉर्म यहाँ पे 2 बार आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म 19 आपका PF का पैसा विड्रॉ करने के लिए और 10C आपका होता है पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए। पेंशन का पैसा आप दोस्तों तभी विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट जो पीरियड है वो आपका 6 महीने से ज़्यादा है। अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, 6 महीने से पहले आपने कहीं पे नौकरी करी है, जॉब करी है और आपने छोड़ दी है, तो आपको पेंशन का पैसा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
फॉर्म नंबर 10C यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे नीचे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉय एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है एक कैंसल्ड चेक की कॉपी या फिर आपके पासबुक की स्कैन कॉपी को। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी पासबुक या चेक कैंसल्ड चेक की कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करने के नीचे एक बटन यहाँ पे आपको शो दिखाई देगा गेट आधार OTP। गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और वैलिडेट OTP और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेंशन का फॉर्म है यानी कि फॉर्म 10C आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसकी PDF एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पेंशन का बैलेंस है वो फुल्ली आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लगभग 7 वर्किंग डेज में आपका पैसा जो आपका अकाउंट नंबर आपने इसमें अपडेट किया हुआ है उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पेंशन निकालने से रिलेटेड कुछ ऐसे FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। जैसे कि सवाल नंबर 1, आपने नई कंपनी ज्वाइन की है और पुराने PF अकाउंट से अपना पैसा नई PF अकाउंट में ट्रांसफर तो करा लिया है पर पेंशन का पैसा आपका ट्रांसफर नहीं आया है, तो उस पैसे का क्या होगा, क्या उस पैसों को आप निकाल सकते हैं? दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ओल्ड PF अकाउंट से न्यू PF अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया है और आपकी पुरानी कंपनी का सर्विस पीरियड भी अपडेट हो चुका है यानी आपकी पुरानी कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है, तो आपका पेंशन का पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी फ्यूचर में जब भी आप PF या पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे जॉब छोड़ने के बाद, तो आपका पेंशन का पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ केसेस में पेंशन का पैसा पूरा नहीं आता है। उसका कारण ये है कि EPFO की अपनी कुछ कैलकुलेशन होती है जिसके कारण आपका कुछ पैसा EPFO द्वारा काट लिया जाता है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, क्या नौकरी करते हुए बिना रिजाइन किए आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप बिना नौकरी छोड़े अपनी पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट के 2 महीने पूरे होने चाहिए। सवाल नंबर 3, नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद आप पेंशन का पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नौकरी छोड़ने के बाद अगर आपने 2 महीने तक कोई भी नई कंपनी ज्वाइन नहीं की है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप पेंशन का पैसा अप्लाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, पेंशन का पैसा निकालने के लिए हमें कितने समय तक जॉब करनी जरूरी होती है? दोस्तों पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तक की जॉब कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी था। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल क्लेम करते हैं और आपको केवल एडवांस PF यानी फॉर्म 31 ऑप्शन ही अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हुई है या आप नौकरी करते हुए अपने पेंशन का पैसा निकालना चाह रहे हैं, या फिर आपको केवल एडवांस PF फॉर्म यानी फॉर्म 31 या PF विड्रॉल फॉर्म यानी फॉर्म 19 ऑप्शन ही अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके सर्विस ऑफ पीरियड 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं और आप पेंशन विड्रॉवल के लिए अब एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।